हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसका वीवीआई क्वेश्चन हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट परीक्षा जो होने वाला है 25 में, इसका ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। हिंदी है या फ्रेंड्स। कुल प्रश्न आपका 106 रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 106 फुल मार्क 100 नंबर का है। वायरल पेपर है। जी हाँ फ्रेंड्स, वायरल हो गया है क्वेश्चन, वायरल। तो चलिए दोस्तों, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 आते हैं हम लोग। सबसे स्टार्ट करने से पहले इसको हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से कोई एक सही है। इन सभी प्रश्नों में किन्हीं 50 का उत्तर आपको देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जिसका आपको सही आंसर मालूम है उसको ही आपको OMR शीट पर लगना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल छोटा करना। दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिल छोटा करने का मुहावरे का क्या है? उत्साहित होना, संतप्त होना, या प्रसन्न है, या कृपण होना। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आप लोग आंसर मालूम है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हम तो आंसर बताएंगे ही। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो बताइए कमेंट करके। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। दिल छोटा करना का मतलब क्या है? दिल छोटा करना यानी प्रसन्न होना तो नहीं होगा, प्रसन्न होना नहीं होगा। पहले अगर को चलिए पढ़ते हैं। दिल छोटा करना का मुहावरे का अर्थ प्रसन्न होना तो नहीं होगा, कृपण होना तो नहीं होगा, और तो उत्साहित करना तो नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा संतप्त होना। इसका सही आंसर भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। आँख का तारा होना। आँख का तारा होना का मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख का तारा होना अप्रिय होना, या शत्रु होना, या मित्र होना। चलिए और आप लोग आंसर इसका जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। आँख का तारा होना यानी प्रिय होना। इसका सही आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लाल पीला होना। यानी मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला होना, मुद्राएं बनाना, रंग बदलना, क्रोध करना, या भेष बदलना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना। लाल पीला होना यानी क्रोध करना। हम लोग देखते हैं कि अगर गांव में अक्सर झगड़ा होता रहता है तो आदमी कहता है लाल पीला हो गया, यानी बहुत क्रोध कर रहा है। तो इसका सही आंसर सी होगा फ्रेंड्स, सी होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। गोद में सोने वाली के लिए शब्द क्या है? गोद में सोता है गोदावरी, अंडज, अंकसाय, या पार्थिव। तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए गोद में सोने वालों क्या कहते हैं। गोद में सोने वाला क्या करते हैं? गोदावरी तो नहीं होगा, अंडज नहीं होगा, अंकसाई नहीं होगा, पार्थिव होगा। इसका सही आंसर डी होगा फ्रेंड्स, डी होगा। शिक्षा शब्द है। शिक्षा क्या है? जहाँ फ्रेंड्स आप लोग को हम बता देते हैं कि लिंक पूरा पढ़ लीजिएगा। इससे पाका 5 नंबर का आप लोगों का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है,
उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा जो है, शिक्षा क्या है? शिक्षा स्त्रीलिंग, शिक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द, इसका सही आंसर बी होगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साभा शब्द है, साभा जो शब्द है, साभा क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। साभा जो भी लगता है क्या है? साभा एक स्त्रीलिंग शब्द है। सही आंसर भी होगा फ्रेंड्स। और आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा जो शब्द है, परीक्षा क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई। आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं वो क्या है? परीक्षा जो शब्द है और पुल्लिंग है, इसका सही आंसर ये होगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घी शब्द क्या है? घी, घी क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई। तो घी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका सही आंसर भी होगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वचन के कितने भेद है? वचन के कितने भेद है? व्याकरण से हम लोग जानते हैं कि व्याकरण से 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आप लोग को रहेगा, तो आप लोग को व्याकरण पूरा कंठस्थ याद कर लेना है। वचन के कितने भेद है? 5, 10, 2 या 3 वचन। हम लोग जानते हैं कि वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका सही आंसर डी होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर डी होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि का प्रवाची क्या है? अग्नि का प्रवाची क्या है? व्योम, वाची है या पावक? अग्नि का प्रवाची क्या है? अग्नि का प्रवाची अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड्स। तो हम बताएंगे अग्नि का प्रवाची व्योम नहीं होगा, व्योम नहीं होगा, है नहीं होगा, वाजी नहीं। इसका सही आंसर डी होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर डी होगा, वाजी, पावक। पावक। कमल का प्रवाची शब्द क्या है? कमल का प्रवाची क्या है? रसीम, सरोज, पुष्प, धुआ या भानु? कमल का प्रवाची आप लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बी होगा, सरोज। कमल का प्रवाची क्या होगा? सरोज। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे? जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? वाचाल, गुणवान, वाचस्पति या वागिश? जो बहुत बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको वाचाल कहते हैं। इसका सही आंसर ये होगा फ्रेंड्स। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या है? जो पुरुष अभिनय करे उसको क्या कहते हैं? राजनेता, रचनाकार, अभिनेता या अनुभवी? जो अभिनय करे उसको हम अनुभवी कहते हैं। इसका सही आंसर डी होगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या है? जो जल में सेना रहती है? भूसेना, अग्नि सेना, नौसेना या हवाई सेना? तो जल में जानते हैं फ्रेंड्स, रहने वाले को हम लोग भू सेना का, भू माने भूमि, भू माने भूमि तो नहीं होगा, अग्नि सेवा नहीं होगा, हवाई सेवा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर नौसेना होगा। इसका आंसर सेना होगा। तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द है। तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द है। तीव्र बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धि, सहृदय, विश्वास या आज्ञाकारी? तीव्र बुद्धि वालों से क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि, सहृदय बुद्धि, विश्वास या आज्ञाकारी से क्या कहें? कुशाग्र बुद्धि कहेंगे, बुद्धि। इसका सही आंसर ये होगा फ्रेंड्स। चलिए, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी जानकारी को पूरा कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप लोग जुड़िए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। कमल नयन शब्द का कौन सा समास है? कमल नयन है और द्वंद्व है, कर्मधारय है या द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। कमल नयन
क्या है, दोनों अलग अलग शब्द कॉमन। द्वंद्व में हम लोग जानते हैं कि द्वंद्व में होगा माता पिता द्वंद्व हो गया फ्रेंड्स, माता पिता द्वंद्व हो गया, और कर्मधारय नहीं होगा तो वो होगा, इसका सही आंसर सी होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन में अविभाव तत्पुरुष द्वंद्व या कर्मधारय। आजीवन में क्या है? भाव, इसका सही आंसर ये होगा फ्रेंड्स, अविभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रज अनुशब्द में कौन सा समास है? अग्रज अनुशब्द में हम लोग जानते हैं कि द्वंद्व समास, इसका सही आंसर बी होगा फ्रेंड्स, बी होगा। नवरत्न शब्द कौन समास है? नवरत्न है तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय। देवहूति इसका नहीं हो, नवरत्न तत्पुरुष है, ये होगा फ्रेंड्स। आयुष्मान शब्द का प्राचीन शब्द क्या है? लघुजीवी, चिरंजीवी, मनोहर या प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। आयुष्मान शब्द का प्राचीन क्या होगा? आयुष्मान होगा यानी चिरंजीवी। सही आंसर भी होगा फ्रेंड्स। प्रेयसी का प्राचीन क्या है? प्रेयसी का प्राचीन शब्द क्या है? मिट्टी, भूमि, आसमान या पाताल। प्रेयसी को हम लोग और क्या कहते हैं? मिट्टी का नहीं कहें, आसमान नहीं कहेंगे, पाताल नहीं कहेंगे, इसका सही आंसर भी होगा फ्रेंड्स, भी भूमि। संधि कितने में है? संधि कितने में? 5, 6, 3, 2 संधि कितने में? आप लोग जानते हैं प्लीज कमेंट कर बताइए।